अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। अच्छा भी आज का टॉपिक हमारा बड़ा सीरियस सा होने वाला है। टॉपिक की हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं साइड पे ऑन डेली बेसिस। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह पे तकरीबन यही सेम क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। तो इस पे एक आज वीडियो बनाएंगे, मे भी थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बन जाए, लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, तभी आपको चीज़ें कुछ समझ आएंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार डेली बेस पे वीडियो अपलोड किया करो। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे सऊदी अरामको की वो मैंने इसकी सऊदी अरामको की सेफ्टी एंड बुक के कुछ क्वेश्चन अलग से निकाले, तो उसी को मैं डिस्कस करता हूँ हर वीडियो में। तो भाई मेरा भी दिल करता है डेली बेस पे वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। अभी नमाज़ पढ़ के आगे बैठा हूँ फजर की, तो थोड़ी देर मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, इसके बाद फिर सो जाएंगे, जो ही उठेंगे फिर काम में। तो स्केजुअल ही कुछ इस तरह का कि टाइम मिल ही नहीं रहा ना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं साइट के ऊपर। मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि मैं डेली बेस पे क्या करता हूँ इधर से जाके। वही सेफ्टी ऑफिसर की, मैं भी वही हूँ, तो जो मैं करता हूँ आपको भी पता चल जाएगा। इधर से भाई सबसे पहला काम, जब सेफ्टी ऑफिसर साइट पे जाता है उसने क्या करना होता है कि टीबीटी करनी होती है, टूल बॉक्स स्टॉक। ठीक है, आपकी डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी साइड पे होती है ना। अब जो भी एक्टिविटी होती है वो उसकी, आपकी जो एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन है, आपने वो चीज़, या टीबीटी का एक टॉपिक आपने लेना है, वो ये दो चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं टीबीटी के अंदर। आपकी डेली की जो भी एक्टिविटी है, वर्कर को आपने वो चीज़ बतानी है, वो डिस्कस करनी है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं वो भी, और एक टीबीटी का टॉपिक आपका रेलिवेंट होना चाहिए उस एक्टिविटी से। ये नहीं कि आपकी एक्टिविटी लिफ्टिंग की चल रही है तो आप उसको हार्डवर्क का टॉपिक वो डिस्कस करो जो कि उस दिन उसका काम ही नहीं। टीपीटी का टॉपिक वही लेना है जो उनसी उस दिन एक्टिविटी होगी उसी में से। ठीक है, टीपीटी आपने कर ली, आपने एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपने उसकी एक रिकॉर्ड भी रखना है पास, सिग्नेचर वगैरह लेने हैं। आपको एक टीपीटी फॉर्म देते हैं, आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसके ऊपर क्या होता है कि सारे जितने भी वर्कर होते हैं ना, उनके नाम लिखे होते हैं, या आपको खाली पेज दिया जाता है अटेंडेंस शीट का, या उसके ऊपर डायरेक्टली प्रिंटेबल दिया जाता है, सारे वर्कर के नाम लिखे होते हैं। यहाँ स्टार्ट कार्ड के ऊपर उसके साथ अटेंडेंस शीट ऐड की जाती है, उस पर आपने सब वर्कर के सिग्नेचर ले लेने हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो टीपीटी आप कर रहे हैं उसकी आपने एक पिक्चर लेनी है। एट द एंड ऑफ द वीकली आपने उसकी टीपीटी की डिटेल सेंड करनी होती है अपनी मैनेजमेंट को, या जिसको भी आपने भेजनी है। ठीक है, सेकंड काम आपने क्या करना है। अब आप साइड पे चले जाएंगे। साइड पे जैसे ही आप गए, मे भी आपके दो एरिया बने हों, मोबिलाइजेशन एरिया, साइट एरिया। मोबिलाइजेशन में इनका आपका ऑफिस एरिया, उधर से आपने टीपीटी की है, साइड पे की है, जो भी वट एवर जिधर भी आपने की है। अब आप साइड पे चले गए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि साइड के ऊपर इक्विपमेंट भी होंगे। ठीक है, आपकी कोई क्रेन चल रही होगी, कोई रिग चल रही होगी, जैसे कि अभी हमारी इधर एक रिग चल रही है, 2 क्रेन चल रही हैं, जेसीबी चल रही होगी, उसके बाद बैक हो, जेसीबी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद शॉवल चल रहा होगा, ट्रॉला जिसको कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए ट्रॉलर होगा उधर। इस तरह से जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वट एवर जो भी साइड पे, उन सब की चेकलिस्ट आपने फिल करनी है। ऑपरेटर उसको फिल करेगा, आपने उसको चेक करके सारे को एट द एंड आपका उधर नाम लिखा होगा एचएससी ऑफिसर, तो उधर फिर आपने अपने साइन करने हैं। आपके साइन करने का मतलब ये होता है कि ऊपर जो उसने सारी चेकलिस्ट टिक टिक लगा के किया है ना, हर एक 15-16 पॉइंट होते हैं, उसने कहा कि मेरी गाड़ी के अंदर ये भी चीज़ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जिधर गलत किया उसने वो भी आपने देखना है। उसके बाद ऑपरेटर के साइन होते हैं कि फिल किसने किया, ऑपरेटर ने। उसको बाद में चेक किसने किया, ओवरऑल आपने। ठीक है, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपने उसको फिल किया। अब उसके अंदर अगर कोई मसला होता है, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने उसको वेरीफाई किया हुआ कि मैंने चेक किया ओके हर चीज़। चेक लिस्ट आपने फिल करनी है हर इक्विपमेंट के वर्किंग से पहले। ठीक है,
इक्विपमेंट जब काम स्टार्ट करने लगता है उसकी वर्किंग से पहले आपने चेकलिस्ट फिल करवा के अपने साइन करने हैं। ठीक हो गया, दो चीज़ें होगी, पहला क्या था टीपीटी, दूसरा क्या है चेकलिस्ट। उसके बाद क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हमारी इधर नाइट शिफ्ट चल रही है और उधर टावर लाइट भी हैं, रात को लाइट का इंतज़ाम भी है, तो टावर लाइट जिसको कहते हैं। अब टावर लाइट की भी चेकलिस्ट आपने फिल करनी है। ठीक है, टावर लाइट जब ऑन होंगी उस टाइम पे जो टावर लाइट के साथ इलेक्ट्रिशियन इन्वॉल्व है, जो भी है टेक्नीशियन, वो टावर लाइट की चेकलिस्टों को फिल करेगा। आप उधर जाके उसको दोबारा वेरीफाई करेंगे, उधर भी आपके सिग्नेचर होंगे। उसमें कोई मसला होता है तब भी आप ज़िम्मेदार होंगे, बाद में आपने उसको वेरीफाई किया होगा और उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें आपने डिटेल के अंदर उनको पढ़ना है, टाइम दे के पढ़ना है, आपका यही काम है। ठीक है, आपने कहीं और नहीं जाना होता, आपने उधर ही घूमना होता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर। आपने प्रॉपर उसको पढ़ना है, एक एक चीज़ देखनी है, जो सी चीज़ गलत है आपने उसको क्रॉस कर दूँगी। आगे कमेंट का ऑप्शन होता है, उधर कमेंट से कि भाई ये चीज़ इसकी ख़राब है, इसको रिप्लेस करवाओ। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ अभी जैसे कि गर्मियों का भी सीज़न चल रहा है, तो 3 बजे हम जाते हैं, 3 बजे भी गर्मी होती है, 3 से 6 7 तक गर्मी होती है। आपने पानी की अरेंजमेंट भी आपके खाते आती है। ठीक है, ये भी सेफ्टी वाले के खाते आ रही है कि पानी भी आपने देखना है। वर्कर को अगर तो उधर वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल ऑफिसर भी मौजूद है वहाँ पे, तब तो चलो ठीक है, ये उसके खाते आ जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप ही हैं तो आपने देखना है कि जो पानी वर्कर पी रहे हैं उसकी प्रॉपर आपने चेक करना है कि पीने के काबिल भी है कि नहीं। गर्मी है तो गर्म ही पानी पकड़ा दिया है। उसके बाद एक लेबल लगता है, जो आपने कूलर जो भी रखा हुआ है पानी के लिए, उसके ऊपर एक स्टिकर सा लगता है, टेप वगैरह बाइंड करके उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये कब पानी भरा गया, कौन सी डेट थी, किस बंदे ने भरा, उसके सिग्नेचर होते हैं अंदर। ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद ले डाउन एरिया बना होता है जिस जगह पे आप सारा मटेरियल रखते हैं, कोई चीज़ चाहिए उधर से उठाते हैं उधर ही रखते हैं। ठीक, उसकी प्रॉपर हाउसकीपिंग आपकी ज़िम्मेदारी है करवानी, खुद नहीं करनी, करवानी आपकी ज़िम्मेदारी। आप एक दो वर्कर साथ ले लें और उनसे आप प्रॉपर अरेंजमेंट करवाएं अपने एरिया की। सही है। और सबसे अहम चीज़, जिस एरिया के अंदर काम हो रहा है वो एरिया प्रॉपर बैरिकेशन उसकी लगी होनी चाहिए। और ये जो बैरिकेशन लगी होगी ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है। सेफ्टी ऑफिसर ने ही उसकी प्रॉपर बैरिकेशन करवानी है और रेलिवेंट साइनेजेस लगवाने। अब रेलिवेंट साइनेजेस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे एक्सकवेशन हो रही है, ठीक है, एक्सकवेशन किसी जगह पे हो रही है तो उसमें कौन से साइनेजेस लगेंगे, लिफ्टिंग के लगेंगे नहीं ना, एक्सकवेशन के ही लगेंगे। डीप एक्सकवेशन के नॉट ऑथोराइज्ड बंदा उसके अंदर नहीं आना चाहिए, अनऑथोराइज्ड बंदा उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब नो एंट्री के साइनेजेस लगाएं, चारों तरफ लगा रहे हैं, इतने गैप से लगाएं कि वो हर किसी की साइड से कोई बंदा है उसको नज़र आ रहा हो कि भाई ये इधर साइन बोर्ड लगा होगा। और हैवी इक्विपमेंट जब एक जगह से दूसरी जगह उसकी मूवमेंट होती है तब उसके साथ एक फ्लैगमैन मस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब फ्लैगमैन किसने देखना है कि फ्लैगमैन है कि नहीं, आपने देखना है। फ्लैगमैन फॉर एग्जांपल साइड से मोबिलाइजेशन एरिया के अंदर आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी जा रही है आपकी, तो उसके साथ फ्लैगमैन तो मस्ट है। या एक एरिया से दूसरे के अंदर जा रहे हैं, दो एरिया इकट्ठे हैं, इधर से मशीन निकली दूसरे में गई, फ्लैगमैन तो मस्ट है उसके साथ। जेसीबी क्लीनिंग कर रही है उधर से, फ्लैगमैन तो मस्ट है। फ्लैगमैन हर जगह पे चाहिए, किसने देखना है, आपने। हाँ, सबसे अहम चीज़ लिफ्टिंग चल रही है, जो बेल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, लिफ्टिंग गियर जो हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं उधर, कोई स्लिंग्स हो रही हैं, कोई शैकल्स हो रही हैं, कोई जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसके साथ, उसकी थर्ड पार्टी आपने चेक करनी है कि उसकी है या नहीं है। किस तरह चेक करनी है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो भी देखेंगे। आपने देखना है कि उसकी प्रॉपर उसके सर्टिफिकेट हमारे पास हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने इस्तेमाल नहीं होने देनी वो चीज़। अगर आप उसको अलाउ करते हैं कि भाई इस्तेमाल करो, कोई कंट्रैक्टर आपका कोई क्लाइंट आके पकड़ लेता है कि भाई ये क्या है, वो उसको नहीं कुछ भी कहेगा, आपसे पूछेगा कि आप इधर क्या कर रहे हो, आपको हमने क्यों रखा हुआ है भाई, कि अगर आपने ये चीज़ चेक नहीं की तो आपकी ज़िम्मेदारी है सारा रिकॉर्ड अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में भी रखना, हार्ड फॉर्म में भी रखना। जब भी कोई मांगे आपको, जी ये देखो हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड पड़ा है। ठीक है, उसके बाद अभी लिफ्टिंग का भी हमारे पास हो गया। हाँ जी, ऑपरेटर जितने भी
ऑपरेटर वहाँ पे मौजूद हैं। आपने सब के TU भी देखने हैं कि बने हुए हैं कि नहीं। लाइसेंस आपने देखना है, ठीक है। सैग लाइसेंस, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट लाइसेंस, बाकी भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो जिनकी रिक्वायरमेंट आपने देखना है कि प्रॉपरली उन सबके हैं या नहीं है। और जितने भी थर्ड पार्टी स्टिकर इक्विपमेंट के अंदर लगे हैं प्रॉपरली उनको स्कैन करके देखें कि ये प्रॉपरली स्कैन हो भी रहे हैं कि एम ही लगा दिए हैं। टावर लाइट फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा है, उसके साथ भी एक थर्ड पार्टी स्टिकर लगा होता है, वो भी स्कैन करके देखें कि ये वैलिड है या नहीं है। जैसे एक्सपायर हो तो आप उसको दोबारा रीन्यू करवाओ। जितने फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हैं उन सब की प्रॉपरली इंस्पेक्शन आपने करनी है। कब वो एक्सपायर हो रहा है, इस इंस्पेक्शन करते किस तरह है, उसकी वो जो मीटर लगा होता है उसकी सुई नीचे चली जाएगी तब क्या करना है, आगे चली जाएगी तब क्या करना है, पाइप उसका किस तरह होना चाहिए, उसके ऊपर जो थर्ड पार्टी स्टिकर लगा हुआ है उसके एक्सपायरेशन कब है, सिलेंडर कब एक्सपायर हो जाता है, कब उसको आपने चेक करना है, उसकी प्रॉपरली इंस्पेक्शन करना आपका काम है। उसके बाद आपने TPT एक तो कर ली ओवरऑल, उसके बाद आपने साइड के ऊपर भी आपने TPT देनी है, ठीक है। एज अ मॉक ड्रिल आप उसको कह लें। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका वर्कर को तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। फायर वॉचर मौजूद है, 2-3 बंदे और इकट्ठे करके आप छोटी छोटी मॉक ड्रिल करें, ठीक हो गया। फायर एक्सटिंग्विशर के तरीक़ाकार बताएं किस तरह चलाना है, अगर इन केस अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपने किस तरह उसको टैकल करना है, ये सारी चीज़ें आप बताएं। असम्बली पॉइंट एक बना होता है उस जगह पे, उधर बताएं कि क्या करते हैं असम्बली पॉइंट में, क्या चीज़, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर आप नहीं करते, काल कलां को कोई मसला हो जाता है, आप फंस जाते हैं, सब की उंगली आपकी तरफ होगी, आप इधर क्या कर रहे थे। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, अगर इसको डिटेल में जाएं तो काफ़ी लंबी हो जाती है। उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को समझ आई होगी। बाकी मेरी कोशिश यही है कि जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जो चीज़ें प्रैक्टिकल मेरे साथ हुई होती हैं, जो अभी तक जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने की हैं, उन्हीं की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग देखते हैं मतलब उसी उसी मतलब जगह से आप भी गुजरेंगे ना, जो मैं कर रहा हूँ उसी जगह पे काल कलाम को आप आएँगे। मैं भी अभी आप पाकिस्तान बैठे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, जिधर भी बैठे हैं, मेरी वीडियो वही देखता है कि जिसने इस फील्ड में आना है, दूसरा बंदा क्यों देखेगा वीडियो। तो मैं आपके वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट भी वही चीज़ें करूँगा कि जो इन प्रैक्टिकल मैंने चीज़ें की हैं और जिस जिस जगह पे मैं फंसा हूँ वो मैंने किस तरह कवर की हैं, और ताकि आप लोग जब इधर आएँ आप लोग उन चीज़ों के अंदर ना फंसें, ठीक है। टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया ना हो। जब बंदा इधर आ जाता है फिर वो सारी चीज़ें जब उसके सरे चढ़ती हैं फिर काम तो हो ही जाना होता है, लेकिन फिर टाइम लग जाता था। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। ये शॉर्ट सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी इन डेप्थ अगर चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।